नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं मुकुल शर्मा। देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर आए हैं हम आपके लिए आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल, तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी जो टीम है उनसे भी जानेंगे महत्वपूर्ण अपडेट। लेकिन सबसे पहले आप आइए जल्दी से नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप लाइन पर। सबसे पहले बात करेंगे आखिरकार कैसे एक बार फिर से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फेल हुआ है। जी हाँ, खासतौर से जब हम बात करते हैं लगातार पाकिस्तान जो है उसका झूठ जो है कैसे बेनकाब हो रहा है और एक बार फेल वो फिर किस तरीके से हुआ है ये आपको बताएंगे आज न्यूज पंच में। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे खासतौर से BWF में छाई जूनियर टीम की भी। अगर बात की जाए इस टीम की, जो यहाँ जो युवा हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं हमारे, कैसे उन्होंने हम कह सकते हैं एक ऐतिहासिक पहल जो है उनकी नज़र आती है और भारत का नाम एक बार फिर से एक अलग उपलब्धि जो है वो जुड़ती हुई भारत के खाते में नज़र आती है। इस पर आपको जानकारी देंगे और साथ ही बात होगी यहाँ पर कांतारा के कमाल की। जो यहाँ कांतारा एक ऐसी फिल्म और किस तरीके से इसने एक और नया कमाल किया है इसके बारे में आपको विस्तार से हम बताएंगे। हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सबसे पहले बात यहां पर कर लेते हैं एक बार फिर से पाकिस्तान को लेकर, जो उसका प्रोपेगेंडा जो है एक बार फिर फेल होता हुआ नजर आया है। आखिर कैसे ये प्रोपेगेंडा जो है फेल हुआ है ये आपको हम बता दें। दरअसल अगर देखा जाए पाकिस्तान कई बार बल्कि हर बार अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, उसका झूठ जो है वो बेनकाब होता हुआ नजर आता है। और ऐसा ही एक झूठ, एक प्रोपेगेंडा जो है वो इन दोनों चलाया जा रहा था। बताया जा रहा था कि यूएस के जरिए जो एडवांस मिसाइल है वो पाकिस्तान तक पहुंचेगी, यानी यूएस की जो हम कह सकते हैं आधुनिक तकनीक से लैस मिसाइल जो है वो पाकिस्तान को दी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के इस झूठे दावे को यूएस ने खारिज कर दिया है। किस तरीके से खारिज किया है ये आपको हम बताएंगे, किस तरीके से पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हुआ है और आखिर कैसे एक बार फिर मुंह की यहाँ पर खानी पड़ी है पाकिस्तान को। दरअसल अगर पूरा मामला देखा जाए तो जो झूठ बोला गया था, जिस तरह का प्रोपेगेंडा नजर आ रहा था, उसमें आपको हम बता दें कि यहाँ पर अमेरिकी दूतावास ने झूठे दावे को खारिज कर दिया है। इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। बात कही जा रही थी कि यूएस जो है वो एक मिसाइल जो है वो दे रहा है और आधुनिक मिसाइल, एडवांस मिसाइल जो है, लेकिन अब अनुबंध मौजूदा सिस्टम के रखरखाव पर केंद्रित है। ये सीधे तौर पर बयान जो है अमेरिका की तरफ से आया है और कहा गया है कि नई क्षमताओं की आपूर्ति पर ये आधारित नहीं है। लेकिन जबकि इस बात को, इस खबर को किसी और तरीके से बताया जा रहा था, वहीं अमेरिकी रक्षा सौदे में नियम बदलने का जो दावा था वो पहले किया गया था, लेकिन इस बात की अब पुष्टि कर दी गई है और ये सीधा कहा गया है पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। यानी जब हम बात करते हैं किस तरीके से एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल की जिसकी बात कही गई थी वो अब पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी, ये साफ कर दिया है। फेक प्रोपेगेंडा जो है एक तरीके से वो चलाने की कोशिश की जा रही थी, बताने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता जो है वो कितनी मजबूत हो जाएगी, कितनी आधुनिक हो जाएगी अगर यूएस की तरफ से मिसाइल मिलती है। लेकिन यूएस ने खुद जो पाकिस्तान का झूठ था उसका पर्दाफाश कर दिया है और अमेरिकी दूतावास ने सीधा जो बयान है वो जारी किया था, बताया था कि ये इस तरह से कोई भी जो बात अभी तक सामने नहीं आई है, उसके रखरखाव की जो जिम्मेदारी है वो ज़रूर ले गई थी। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, जो एडवांस मिसाइल की जब बात की जाती है और जब मीडियम रेंज की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ खास है इसमें वो भी आइए आपको हम बता देते हैं। जब मीडियम रेंज में हम बात करते हैं एडवांस मिसाइल की एयर टू एयर, क्या कुछ खास है ये आपको समझना होगा। हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है और इसकी अगर हम बात करते हैं मध्यम दूरी की मिसाइल है, 20 मील तक इसकी मारक क्षमता है और उसी वजह से इसी झूठ के दम पर, झूठे प्रोपेगेंडा पर पाकिस्तान उछल रहा था। सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट की ओर ये बढ़ती है मिसाइल और खासतौर से जैसा हमने आपको बताया कैसे एयर टू एयर जो मिसाइल है वो लगातार काम करती है, लेकिन ये अपने आप में तो देखिए किस तरीके से खास है जब हम इस मीडियम रेंज मिसाइल की बात कर रहे हैं और कई ऐसे इसकी आधुनिक तकनीक से पूरी तरीके से लैस मानी जाती है और इसी वजह से इस झूठे दम पर, इस झूठे दावे पर पाकिस्तान लगातार उछलता हुआ नजर आ रहा था। फिलहाल इस पर और जानकारी लेंगे और उसके लिए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए तो एक बार फिर से पाकिस्तान का झूठ जो है बेनकाब हुआ है, और यहां पे तो एक बार हमने देखा अमेरिका जिसने साफ कर दिया है कि इस तरह की कोई मिसाइल जो है पाकिस्तान को नहीं दी जा रही है। हाँ, देखिए, युद्ध की रणनीति एक यह भी होती है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि वो बहुत ताकतवर हैं और कमज़ोर होने के बावजूद भी वो दम भरे कि हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं और अमेरिका जैसे देश भी हमारे लिए हथियार की आपूर्ति करते रहें। तो पाकिस्तान की लगातार रणनीति ऐसी ही रही है। 30 सितंबर को अमेरिकी का जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने एक बयान जारी किया था और उसमें उन्होंने पूरी लिस्ट जारी की थी कि किन किन देशों के साथ उनका मेंटेनेंस का कोऑपरेशन होने वाला है। तो उसी में पाकिस्तान का भी नाम था और भाषा का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान ने उसको ऐसे प्रेजेंट किया जैसे लगा कि उनके लिए अमेरिका जो है अपग्रेड करने जा रहा है और ख़ास करके एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स में अपग्रेड करने जा रहा है। देखिए, 2007 में अमेरिका को 700 एयर टू एयर मिसाइल दिए थे अमेरिका ने पाकिस्तान को, और उसके बाद वो लगातार पुराना होता चला जा रहा है। तो अब नया मिसाइल मिले उसको या उसी का मेंटेनेंस करे, यही बात थी। अमेरिका ने साफ किया है, अमेरिकी दूतावास ने आज ही एक बयान जारी किया है जो कल वहाँ से जारी हुआ था अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से, उसको हवाला देके अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी किया है कि यह जो है यह केवल मेंटेनेंस के लिए है, उसमें अपग्रेडेशन के लिए नहीं है और न ही कोई नए मिसाइल की आपूर्ति के लिए है। तो मतलब ये है कि जो असलहा अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया है वह पुराना होता जा रहा है, उसको मेंटेन करेंगे, नहीं कि कोई नया देंगे। तो यह जो है पाकिस्तान के झूठ है, यह झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अब देखिए, जो ट्रीटी होती है हथियारों की, उसमें एक शर्त ये होती है कि उसका मेंटेनेंस भी वही देश करेगा जिस देश ने उसकी आपूर्ति की है, कि कोई उससे जुड़े सारे कोड उनके पास होते हैं। और ये जो मिसाइलें हैं, ये मिसाइलें अमेरिका का जो F-60 विमान है जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया था 80 के दशक में, उन F-16 विमानों में ये फिट होते हैं और वहाँ से मिसाइलें दागी जा सकती हैं। तो बस अमेरिका यही कह रहा है कि उनका जो मेंटेनेंस है उस मेंटेनेंस को करेंगे हम, ना हम नया कोई विमान उन्हें दिया जा रहा है और न ही कोई नई मिसाइल उन्हें दिया। जी बिल्कुल अखिलेश, और खासतौर से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अब अमेरिका भी ये सोच रहा होगा कि आखिरकार इस तरह की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इस तरह की जो भ्रामक खबरें हैं वो लगातार फैलाई गई, क्यों इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान ने रचा कि उसको सफाई देनी पड़ गई अमेरिका को। देखिए, पाकिस्तान एक साइकोलॉजिकल वार भी लड़ता है और वो साइकोलॉजिकल वार वो भारत के खिलाफ पहलगांव में जो उनको मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद जिस तरीके से आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाकर अपने यहाँ उन्हें कहा कि उनकी मेज़बानी की, उसके बाद शहबाज शरीफ भी गए और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बाद में फिर डोनाल्ड ट्रंप से मिले। तो उन्हें यह इम्प्रेशन देना था अपने यहाँ पाकिस्तान के घरेलू लोगों के बीच में कि हमको अमेरिका बहुत तवज्जो दे रहा है और हमको नए नए हथियार दे रहा है, क्योंकि भारत के साथ इस पर समय तनाव बना हुआ है। तो इसलिए वहाँ पाकिस्तान को अमेरिका नए नए हथियार देगा, नई नई मिसाइलें देगा और भारत हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो यही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वो अपने देश के लोगों को डालना चाह रहे थे और इसके माध्यम से शहबाज शरीफ हो या आसिम मुनीर हो, अपनी स्थिति पाकिस्तान में मजबूत करना और उन्होंने जो फील्ड मार्शल के रूप में अपनी हैसियत बढ़ा ली है उसको जस्टिफाई करना था। तो अमेरिका को ये बात अब लगा कि समझ में आ गई, यह खतरनाक खेल पाकिस्तान कर रहा है और भारत जो अमेरिका का काफ़ी महत्वपूर्ण एक स्ट्रेटजिक सहयोगी है, रणनीतिक संबंध है भारत और अमेरिका के बीच में, उस संबंधों पे इस पर असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को कोई नया हथियार देते हैं, पाकिस्तान को कोई नया विमान देते हैं, तो वह उसका उपयोग भारत के खिलाफ ही होगा, यह बात तय है। तो भारत ने इसके बारे में अमेरिकी जो प्रशासन है उन प्रशासन को बताया, एनलाइटन किया, जानने की कोशिश की क्या वास्तविकता है, और उसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया और उसके बाद अमेरिकी दूतावास ने आज इसे जारी किया ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना रहे भारत और अमेरिका के बीच में। बिल्कुल, और इस खुलासे के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो बेनकाब होता नजर आया है। वैश्विक मंच पर भी किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और एक बार फिर से वही ख्याली पुलाव, पाकिस्तान की वही पुरानी कहानी है जो कि इस बार भी नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक नई उपलब्धि की। जी हाँ, इतिहास रच चुकी भारत की जूनियर बैडमिंटन टीम अब एक और बड़ी कामयाबी की ओर कदम बढ़ा रही है। गुवाहाटी में चल रही BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम में इस वक्त भारत का इंडोनेशिया से मुकाबला जारी है और ये वही इंडोनेशिया है जो पिछले साल हमने देखा था, विजेता भी बना था। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ये बड़ी जीत इसलिए है, ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि भारत यहाँ पर अपना पदक जो है पक्का कर चुका है। जो युवाओं की टीम है, हमने लगातार देखा है कि इस तरीके से इसमें बड़े बदलाव होते रहे हैं और जूनियर मिश्रित टीम जो है पहली बार इस पदक की दावेदार बनी है और तभी एक ऐतिहासिक जीत है, बड़ी जीत है बैडमिंटन की। जब हम बात कर रहे हैं, क्वार्टर फाइनल में कोरिया को हराया इस भारतीय टीम ने और उसके साथ साथ ये जो मुकाबला चला बेहद ही रोमांचक था। करीब 3 घंटे तक ये रोमांचक मुकाबला चला। अंदाजा आप लगा सकते हैं, 3 घंटे का समय कम नहीं होता। और इस दौरान अगर बात की जाए स्कोर्स की, आप देख सकते हैं जो सेट थे 44-45, 45-30 और 45-33 से भारत ने जो जीत है वो हासिल की। और अब खासतौर से सेमीफाइनल में इंडोनेशिया से सामना जो अभी फिलहाल मैच चल रहा है और ऐसे में एक नई उपलब्धि जो है वो जाहिर तौर पर जुड़ती हुई नजर आएगी क्योंकि अभी भी जो जीत है अपने आप में काफ़ी बड़ी है। फिलहाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जानना चाहेंगे आपसे कितनी बड़ी जीत अगर देखा जाए, कामयाबी ये आपको नजर आ रही है? देखिए मुकुल, अपने आप में ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने पहली बार मिक्स टीम के जो इवेंट है उसमें चैंपियनशिप में अपने आप मेडल जो है वो पक्का किया है। और अब ये लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं अब सेमीफाइनल की है, जो कि मुकाबला चल रहा है। इंडोनेशिया जो है वो गत चैंपियन है, तो ऐसे में ये सेमीफाइनल की जो लड़ाई है वो आसान नहीं रहने वाली। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो जिस तरह से उन्नति हुड्डा ने शानदार प्रदर्शन किया था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में और जिस तरह से क्वार्टर फाइनल में उनका एक अहम किरदार रहा था, अहम रोल रहा था टीम को सेमीफाइनल पहुंचाने में, तो यहाँ पर एक बार फिर से उनके कंधों पर जो है वो बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। लेकिन अगर पूरे ओवरऑल टोटल चैंपियनशिप की बात करें तो जिस तरह से भारतीय टीम का कैंपेन जो निकल करके आया है, अगर ग्रुप दौर में देखें तो टीम ने नेपाल को, यूएई को और श्रीलंका को बुरी तरह से हराया और उसके बाद गुरुवार का जो मुकाबला था जो कि कोरिया के खिलाफ था, वहां पे टीम ने एक तरह से शानदार प्रदर्शन किया। काफी कड़ा मुकाबला रहा, एक समय उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको अपने पे विश्वास है और साथ ही साथ टीम का जो एक मनोवैज्ञानिक तौर पर टीम जो थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत दिख रही थी। होम क्राउड उनके साथ है क्योंकि ये मुकाबले जो हैं वो गुवाहाटी में आयोजित हो रहे हैं, तो इन सब का मिला जुला असर जो था वो भारतीय टीम के खेल में नजर आया और जूनियर्स ने एक बार फिर से साबित कर दिखाया कि वो उनके अंदर काबिलियत है और उन्हें इस तरह के मंच जो हैं वो अगर लगातार मिलते रहें तो वो अपनी प्रतिभा को सही तरीके से सामने रख सकते हैं। जी बिल्कुल गौरव, लेकिन फिलहाल जो मैच चल रहा है, इंडोनेशिया की टीम जो कि गत विजेता भी रही है, किस तरीके से ये चुनौती देख सकती है भारतीय टीम? देखिए इस वक्त उन्नति हुड्डा एक बार फिर से मोर्चा संभाल रही हैं और काफ़ी कुछ उन पर दारोमदार भी रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो रौनक चौहान है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से जिन्होंने कोरिया के खिलाफ चुनौती जो है वो पेश की थी। तो ये अभी शुरुआती दौर में है मुकाबले और इसमें देखना होगा कि भारतीय खिलाड़ी जो है वो कितना दबाव जो है वो विरोधी टीम पर बना पाते हैं, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 जो है वो निकल करके जिसके साथ होगा वो टीम जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को फाइनल में पहुंचाने में कामयाब होगी। तो ऐसे में ये एक बड़ी लड़ाई है। लेकिन अगर जूनियर स्तर पर देखा जाए तो जिस तरह से उन्नति हुड्डा का अगर खास तौर से जिक्र करें तो उन्होंने जिस तरह से चाइना ओपन में हमने देखा था कि किस तरह से पीवी सिंधु को शिकस्त दी थी और वो जो भरोसा उनके अंदर दिखा था वो इस प्रतियोगिता में भी खास तौर से नजर आ रहा है। तो मिक्स टीम इवेंट का ये पहली बार होगा जब मेडल देश जीतेगा। मेडल तो पक्का हो चुका है लेकिन इसका रंग कौन सा होगा ये तय होना अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिविजुअल में हमने अपनी ये जो कामयाबी हासिल की थी वो साइना नेहवाल ने हासिल की थी साल 2008 में जी। लेकिन मिक्स टीम इवेंट में अभी तक कोई भी मेडल जो है वो इस तरह से निकल करके सामने नहीं आया था। हालांकि इस टूर्नामेंट के अगर बात करें तो ये जो चैंपियनशिप है वो कहीं ना कहीं सुदीर्घमान कप से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो इस तरह से एक लॉन्ग फॉर्मेट है
तो इसलिए थोड़ा इंतज़ार जो है वो बढ़ गया है। लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह से कोरिया को शिकस्त दी है, जिस तरह से नेपाल को शिकस्त दी थी, जिस तरह से यूएई को शिकस्त दी थी, वही खेल का जो दौर है वो सेमीफाइनल मुकाबले में भी बिल्कुल एक और जीत और एक बड़ी उपलब्धि जो है वो उम्मीद यही कि हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज पंच में। जो यहाँ बात कर लेते हैं कांतारा की, खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि इस फिल्म के चलते हमने देखा है किस तरीके से ना सिर्फ ये फिल्म जो है अभी तक कई ऐसे कमाल कर चुकी है जो कि दूसरी कई ऐसी फिल्में हैं नहीं कर पाई हैं। ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म है कांतारा चैप्टर 1, जिसने कई ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं। फिर चाहे हम अभी तक के कलेक्शन की बात करें या कन्नड़ फिल्म की इंडस्ट्री की अभी तक बात की जाए, वो तमाम रिकॉर्ड हैं जो अब इस फिल्म के नाम होते हुए नजर आ रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर भी अगर खासतौर से हम देखते हैं, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में जिस तरीके से जो फिल्म आई है और हर एक भाषा में अगर इसका कलेक्शन देखा जाए वो काफ़ी बेहतर है। और इसके पीछे जाहिर तौर पर वजह है कि फिल्म के निर्देशन की बात की जाए, कहानी की बात की जाए, जो कि कहीं ना कहीं जो तमाम दर्शक हैं उनको काफ़ी पसंद आ रही है, बेहद पसंद आ रही है। क्या और कुछ खास है कांतारा की अगर हम बात करते हैं वो आपको बताते हैं। खासतौर से कांतारा ने अपने कमाल जो है वो कैसे लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। बॉक्स ऑफिस की अगर बात की जाए, कांतारा जो है धूम मचाती हुई नजर आ रही है और खासतौर से साल की सबसे बड़ी फिल्मों में अब ये शुमार हो चुकी है। जी हाँ, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है रिलीज़ के, और खासतौर से रिलीज़ के पहले हफ्ते में ये एक नया रिकॉर्ड जो है कांतारा बनाती हुई यहाँ नजर आ रही है। आपको बता दें वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए, यानी अभी तक सब जगहों की अगर बात करें तो करीब 500 करोड़ के पार इस फिल्म का कलेक्शन जा चुका है, जो कमाई है इस फिल्म की। और खासतौर से बजट जो है, आपको बता दें बजट करीब 153% से ज़्यादा की ये कमाई अभी तक ये फिल्म कर चुकी है। और ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर, जैसा हमने आपको बताया कि और भी जगह जहाँ पर ये जो फिल्म है जहाँ पे दिखाई गई है इसका, और खासतौर से जब रिकॉर्ड तोड़ कमाई की हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ स्थिति अभी तक नज़र आई है। और जब हम बात करते हैं अलग भाषाओं की, हर भाषा में हमने देखा है किस तरीके से जो दर्शक हैं उन्होंने इसका आनंद लिया है। हिंदी अगर हम बात करें तो करीब हिंदी में 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा ये फिल्म पार कर चुकी है। इसके साथ साथ कन्नड़ की भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी 100 करोड़ के पार कमाई हो चुकी है फिल्म की। और हिंदी कन्नड़ के अलावा तेलुगु की अगर बात की जाए तो तेलुगु में भी करीब 60 करोड़ से अधिक की ये कमाई कर चुकी है फिल्म। और साथ ही अगर हम बात करते हैं तमिल भाषा की तो तमिल में भी करीब 30 करोड़ से अधिक की कमाई अभी तक ये कर चुकी है कांतारा। और वहीं मलयालम भाषा में भी अगर आपको बताएं तो करीब 25 करोड़ की कमाई अभी तक कांतारा करती हुई नजर आ रही है। रिकॉर्ड तोड़ कमाई और उसके साथ साथ इस फिल्म के साथ कई ऐसे नए रिकॉर्ड जो हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और यहीं पर आपको और जानकारी हम देंगे। फिलहाल किस तरीके से देखिए इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है वो हम आपको बता रहे हैं। यानी अगर देखा जाए करीब 500 करोड़ के पार ये फिल्म हो चुकी है अपनी रिलीज़ के कुछ दिन बाद ही किस तरीके से। और अलग अलग भाषाओं की अगर बात हम करते हैं, हिंदी की बात की जाए, कन्नड़ की बात की जाए, तो यहाँ पर इसका जो आंकड़ा है वो 100 करोड़ के पार जा चुका है। फिलहाल कन्नड़ की सबसे हम कह सकते हैं सबसे पसंदीदा फिल्मों में और कलेक्शन के लिहाज से अभी तक सबसे बेहतर फिल्म ये साबित हो रही है। और क्या कुछ खास है जानेंगे, हमारी संवाददाता शैला निगार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शैला, अगर देखा जाए ना सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ कमाई बल्कि कई और नए रिकॉर्ड भी कांतारा ने अपने नाम कर लिए हैं। बिल्कुल सही कहा मुकुल आपने, क्योंकि अभी तक हम कह सकते हैं कमाई के मामले में सभी भाषाओं में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है कांतारा चैप्टर 1। 2 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी और रिलीज़ के बाद से ही आलोचकों की ओर से देखा जाए तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही थी। कहानी को लोग पसंद कर रहे थे, साथ साथ ऋषभ शेट्टी की जो एक्टिंग है उसको भी, वो भी काफ़ी दमदार एक्टिंग होती है और उसे भी दर्शकों ने, आलोचकों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा है। और देखा जाए गुरुवार को थोड़ी सी कमाई जो है कम हुई थी, वैसे भी वर्किंग डे होता है तो थोड़ी सी कमाई का आंकड़ा कम था, लेकिन फिर उसके बाद कमाई के आंकड़े को फिर वो जो है आसमान छूने लगी और अभी आज जो है 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। 500 करोड़ का आंकड़ा जो है इस फिल्म ने पार कर लिया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से पुष्पा जो है कमाई के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे थी, इसने पुष्पा के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी कमाई कर रही है। बॉक्स ऑफिस के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है। साथ साथ ऋषभ शेट्टी के जो प्रशंसक हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। सिनेमा जगत में भी एक तरह से खुशी की लहर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब उतने बजट में नहीं तैयार हुई थी जिससे ज़्यादा उसने फिल्म ने कमाई का आंकड़ा जो है वो लगातार पार कर लिया है। और ये जो है इस दर्शकों की ओर से इसके लिए काफ़ी बेहतरीन प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। साथ ही साथ आलोचक भी इसके लिए बेहतरीन प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
है जो सभी भाषाओं में दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। मुकुल जी बिल्कुल शैला, और वाकई महत्वपूर्ण कहानी जो कि लगातार दर्शकों को बांधे रखती है, और ना सिर्फ दर्शकों से बांधे रखा है बल्कि जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई है उससे भी फिलहाल जो फिल्म है बंधी हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए न्यूज पंच में आगे बढ़ते हैं। अब आइए कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में 2 अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में राज्य के अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस के कार्यालय सहित 10 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। आपको बता दें, ये छापेमारी कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में फिलहाल जारी है। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर यही है कि जिस तरीके से छापेमारी की गई है, आपको बता दें ईडी ने ये छापेमारी की है, और इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से कार्रवाई जो है वो लगातार होती आई थी। और क्या है पूरा मामला, अगर इसको हम आपको बताएं, फिलहाल जो स्थिति चल रही है पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी छापेमारी ये है। ममता सरकार में मंत्री हैं सुजीत बोस, जिनके घर पर ये छापेमारी फिलहाल की गई है ईडी द्वारा, और खासतौर से अलग अलग जगहों पर करीब ऑफिस समेत 10 अलग अलग स्थानों पर जो छापेमारी की कार्रवाई है वो ईडी ने की है। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, नगरपालिका में नौकरी के बदले नकद घोटाला ये पूरा मामला था जिसमें ईडी जांच कर रहा था, और आज छापेमारी यहां फिलहाल देखने को मिल रही है। और साथ ही कोलकाता और उसके आसपास जगहों पर फिलहाल छापेमारी जो है 10 स्थानों पर इस तरह की जानकारी आई है, फिलहाल छापेमारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की हम बात अगर करें तो ईडी की बड़ी कार्रवाई यहां पे नजर आ रही है, और ममता सरकार में मंत्री जो हैं यानी यहां पर सुजीत बोस जो हैं एक बार फिर से इसमें घिरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, जानना चाहेंगे आपसे, अगर ईडी की एक बार फिर से कार्रवाई यहां देखने को मिल रही है, क्या ताज़ा जानकारी मिल पाई है अभी तक? नहीं, देखिए, ये कई दिनों से इसका जो एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई है वो चलाया जा रहा था। पहले भी एक बार छापेमारी की कार्रवाई किया गया था जी। ये जो नगरपालिका में लोगों की भर्ती के बारे में ये जो कार्रवाई है उसके बारे में जो लोगों की तरफ से शिकायतें दर्ज किया गया था उसी के ऊपर ये कार्रवाई है। कई सारे नगरपालिका में लोगों की जो भर्ती है उसके बारे में शिकायत है, और ये एक तो कोलकाता नगरपालिका है और साथ में अलग अलग जो नगरपालिका है, चाहे वो विधान नगर नगरपालिका है, चाहे हो दक्षिण दमदम नगरपालिका है, ये सारे नगरपालिका में लोगों की भर्ती के बारे में ये शिकायतें है। और बताइए जा रहा है जिस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाला है उसी तरह से ये सब नगरपालिका में भर्ती के समय पे लोगों से पैसा लेकर गलत तरीका से भर्ती कराया गया था। और ये जो जांच है ये जांच करीब अंत तक पहुंच गए हैं, और उसी के बारे में ये जो मंत्री है, इन मंत्री से जो फायर मिनिस्टर है उनकी अलग अलग ठिकाने पे और कई सारे और अभी जो नगरपालिका में राजनीतिक लोग हैं उनके ठिकाने पे ये जो जांच है इस जांच किया जा रहा है और छापा मारा जा रहा है। और राजनीतिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस से जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया एकदम मैं कह सकता हूं कि ये बयान इनकी जो राजनीतिक पार्टी ऑफिस है वहां से बना हुआ है कि चुनाव सामने है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये जो जांच एजेंसियां है, जांच एजेंसिया को इस्तेमाल करते हुए ये छापा मारा जा रहा है। ऐसा ही प्रतिक्रिया सुजीत बोस की तरफ से दिया गया। लेकिन ये छापे जो है ये काफी महत्वपूर्ण है और आगे इसका क्रिया प्रतिक्रिया चलता रहेगा। जी बिल्कुल, यानी एक बार फिर से वही राग जो है पश्चिम बंगाल में अलापते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री हैं जिनका कहना यह है कि आगे चुनाव हो और इस वजह से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अलग 10 स्थानों पर फिलहाल छापेमारी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने न्यूज पंच में इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरों को। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।